मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टॉपिक सप्लाई टू हाउस, हाउसिंग वायर, हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम डिस्कस करने वाले हैं। सप्लाई टू हाउस यानी कि जो करंट हमारे घरों में आता है सप्लाई टू हाउस है। हमें पता है कि हम देखते हैं कि आप कॉमन लाइफ में देखें कि हमारे पोल्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं, वहाँ पे 3 किस्म की तारें होती हैं। एक कौन सी तार होती है? अपर, मिडल एंड लोअर तार होती है। कौन सी होती है? एक लाइव वायर होती है। लाइव वायर कौन सी होती है? जिसमें से क्या गुजर रहा होता है? करंट गुजर रहा होता है। एक वायर होती है हमारे पास अर्थ वायर होती है। अर्थ वायर कौन सी होती है? जो कि जमीन के साथ क्या होती है, दूसरी तार के साथ कनेक्टेड होती है। और जो तार होती है वो एक जमीन के अंदर प्लेट होती है, ग्राउंडेड प्लेट होती है, उसके साथ क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो ताकि क्या हो, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ वायर कहते हैं। तो वो अर्थ वायर होती है। और दूसरी के हमारे पास कौन सी होती है? न्यूट्रल वायर होती है। न्यूट्रल वायर क्या होती है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है जीरो पे मेंटेन किया जाता है। जो कि क्या होता है कि पावर सप्लाई हाउस होते हैं वहां पे क्या कहते हैं, उसको अर्थ किया जाता है। और बाकी पॉल्स के साथ भी क्या किया जाता है, इसको अर्थ किया जाता है, ताकि क्या हो कि ये करंट के रिवर्स यानी कि पास और रिटर्न होने का पाथ होता है। ये इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर कहते हैं। ये थी हमारे पास अर्थ वायर। फर्स्ट है कि हमारे पास है दिस वायर कैरीज नो इलेक्ट्रिसिटी। ये जो वायर होती है कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करती है। एंड कनेक्टेड टू लार्ज मेटल, और एक लार्ज मेटल के साथ क्या आती है, कनेक्टेड होती है। मेटल प्लेट होती है जो कि बरीड होती है डीप इन द ग्राउंड। इसके साथ ग्राउंड के साथ बरीड होती है। इसे हम क्या कहते हैं, अर्थ वायर कहते हैं। सेकंड है हमारे पास है न्यूट्रल वायर है। दिस वायर इज मेंटेन्ड एट जीरो पोटेंशियल बाय कनेक्टिंग टू इट टू अर्थ। यानी कि ये क्या करते हैं कि मेंटेन करते हैं, इसका हम जीरो पोटेंशियल मेंटेन करते हैं कि इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। किससे, कैसे? अर्थ के साथ कनेक्ट करके एट द पावर स्टेशन इटसेल्फ। पावर स्टेशन में भी इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। से हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर कहते हैं। दिस प्रोवाइड्स रिटर्न पाथ फॉर द करंट। ये करंट को क्या कहती है, रिटर्न पाथ देती है। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर कहते हैं। लाइव वायर आ गई हमारे पास है। थर्ड वायर इज एट हाई पोटेंशियल। थर्ड वायर जो होती है हमारे पास हाई पोटेंशियल के ऊपर होती है। पोटेंशियल इज कॉल्ड लाइव वायर। इसे हम क्या कहते हैं, लाइव वायर कहते हैं। यानी कि जहां से हमारे पास पावर हाउसेज से ये क्या आ रहा है कि सप्लाई आ रही है लाइव, जिस तार से, इसे हम कहते हैं लाइव वायर कहते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लाइव वायर के अंदर और न्यूट्रल वायर के दरमियान में कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है? 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पाकिस्तान में जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारे पास, जो करंट की पोटेंशियल डिफरेंस 220 होता है और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया गया है। आगे हाउस वायरिंग आ गई हमारे पास है। अब यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ तक तो हमारे पास था कि जब पावर सप्लाई कहाँ से आ गई है, पावर स्टेशन से हमारे घरों तक बिजली आ चुकी है। अब हमारे घरों में आगे क्या है कि मुख्तलिफ सर्किट्स एंड बोर्ड लगे हुए होते हैं। तो ये जो सबसे पहले लाइव वायर होती है, क्या की जाती है, एक डीपी बॉक्स में कनेक्टेड की जाती है। उसमें क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ्यूज लगे होते हैं और सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं कि जो कि पैरेलल एंड सीरीज कम्बिनेशन के साथ लगे हुए होते हैं। फिर आगे जो होते हैं कुछ पैरेलल एंड सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास सर्किट लगे होते हैं घरों में, जो क्या कहते हैं, मजीद आगे क्या कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड एक सर्किट बन जाता है, सर्किट डायग्राम हो जाती है, ताकि क्या हो सके, हमारे घरों में, हमारे कमरों तक क्या हो, बिजली सप्लाई हो सके। इसे हम क्या कहेंगे, हाउस वायरिंग कहेंगे। आगे हमारे पास है हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसके नुकसान क्या क्या है। नुकसान है दो इसके, कि इंसुलेशन डैमेज है एंड डैम कंडीशन है। इंसुलेशन डैमेज क्या है कि इंसुलेशन डैमेज में हमारे पास ये होता है कि दो वायरें हैं, इनके ऊपर हमने क्या की होती है कि कोई भी वायर है किसी भी किस्म की, कि उसको इंसुलेट किया जाता है रबड़ प्लास्टिक के साथ, ताकि वो क्या हो, करंट उसका किसी दूसरी वायर में ना कनेक्टेड हो जाए। वो इसी वजह से कभी ऐसा होता है कि किसी भी रीजन की वजह से वो जो उसकी जो इंसुलेशन है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है। वहां से क्या होता है कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे ही किसी दूसरी तार के साथ वो कनेक्ट होती है, इंसुलेशन जिसकी खराब हुई हो, तो वो क्या होता है कि उससे हमारे पास एक शॉर्ट सर्किट होता है कि वायरिंग हमारी क्या होती है, खराब हो जाती है। इसका ये भी हैजर्ड है। इसके अलावा डैम कंडीशंस आ जाएंगी। डैम कंडीशंस क्या है कि हमारे जो स्किन की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, हमारे स्किन की रेजिस्टेंस है 1 लाख ओहम हमारे पास है। कितनी आ रही है हमारे पास, 1 लाख ओहम आ रही है हमारे, इसकी जो हमारे पास स्किन की रेजिस्टेंस है। अब ये क्या होती है कि जैसे ही हमारी स्किन की रेजिस्टेंस क्या होती है कि हमारे स्किन में पानी लगता है, तो उसकी स्किन की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है। हमारे हाथ गीले हो जाए, पाँव या फिर बॉडी वेट हो, तो इससे क्या होता है कि स्किन की रेजिस्टेंस क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है, जिस वजह से करंट को लो रेजिस्टेंस होती है और वहां से करंट क्या होता है, गुजरना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमें
एक शॉक लग सकता है, एक झटका लग सकता है। इसी वजह से हमें अपने अप्लायंसेस को यूज करते हुए वेट हाथ से या वेट बॉडी से नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, पहले ड्राई करना चाहिए, ड्राई हैंड होने चाहिए हमारे पास है। आगे आ जाए सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम सेफ यूज भी कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं कि हमारे घरों में अक्सर ऐसा होता है कि हम एक ही वक्त में बहुत सारी अप्लायंसेस को क्या करते हैं, रन करना शुरू कर देते हैं। इधर मशीन चल रही है, मोटर है, एंड बहुत सारी चीजें कर रही होती है, जिस वजह से सर्किट के ऊपर क्या हो रहा होता है, ओवरलोड हो रहा होता है। सर्किट क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है, तो जो क्या होता है, सर्किट बर्न होने या फिर हम कह सकते हैं कि उसको शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है। इसीलिए हम कहेंगे प्रिवेंट द सर्किट ओवरलोड दैट कैन ऑकर। ये हो सकता है टू मैनी अप्लायंसेस आर टर्न ऑन, के हम बहुत सारी अप्लायंसेस को क्या कर दें, ऑन कर दें एट द सेम टाइम, इसी एक ही टाइम पे। हमें एक ही वक्त में बहुत सारी अप्लायंसेस को रन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्या हो गया, हमारे पास फ्यूज। फ्यूज क्या होते हैं हमारे पास है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। इसका रीजन क्या होता है कि अगर पावर स्टेशन से ज्यादा वोल्टेज आ गई है, हमारे पास ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, तो वो क्या करता है कि फ्यूज ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट जो होते हैं वहां से क्या होता है, ज्यादा करंट या ज्यादा वोल्टेज पास नहीं होते हैं, ताकि वो ये ना हो कि वो खराब हो जाए। इसलिए फ्यूज भी क्या एक सेफ्टी हमारे पास मौजूद है। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस है हमारे पास विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट्स, जो क्या कहते हैं कि इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है विद एक्सेस करंट फ्लो, के उसमें से ज्यादा करंट क्या हो, फ्लो ना हो सके। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इन चीजों को अपनाते हुए अपने सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ये थी हमारे पास इसकी सेफ्टी, इसकी हाउसिंग वायर, और हमारे पास है सप्लाई टू हाउस थी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।